घर में थे। रानी कौवी का बेटा जग्गू रानी से कहता है, माँ मुझे रेनबो देखने जाना है, इसलिए मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ। रानी बोली, बेटा बारिश बहुत तेज है और अभी तुम छोटे हो। अगर तुम रेनबो देखने जाओगे तो उधर ही फंस जाओगे और मेरा मन भी नहीं है कि मैं तुम्हें रेनबो दिखाने के लिए ले जाऊं। तभी जग्गू के दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों न मैं माँ से झूठ बोलूं। और वह अपनी माँ रानी कौवी से कहता है, माँ मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं नदी किनारे जा रहा हूँ और पानी पीकर आता हूँ। यह सुनकर रानी बोली, ठीक है लेकिन जल्दी आना, क्योंकि बारिश अगले 2-3 दिनों तक नहीं रुकने वाली है। जग्गू कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं जल्दी चला आऊँगा। और वह सीधे लाडो चिड़िया के घर जाता है। वहाँ जाकर लाडो से कहता है कि आंटी कुकू को मेरी माँ ने खाने पर बुलाया है। उन्होंने गरम गरम पकौड़ियाँ बनाई हैं और कुकू को बुलाया है। यह सुनकर कुकू खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं भी जा रही हूँ। और लाडो कहती है, ठीक है बेटा जाओ, लेकिन संभाल कर जाना क्योंकि बारिश बहुत तेज है। दोनों दोस्त साथ में निकल जाते हैं और जग्गू पहाड़ों की तरफ जाने लगता है। यह देखकर कुकू कहती है, यह क्या जग्गू, तुम पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहे हो? तुम्हारा घर तो उधर है। यह सुनकर जग्गू हंसने लगता है और कहता है, प्यारी कुकू तुम परेशान मत हो, हम लोग रेनबो देखने के लिए पहाड़ों पर जा रहे हैं। मैंने सोचा कि तुम्हें भी ले चलूं, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ से झूठ बोला है। यह सुनकर कुकू भी खुश हो जाती है और जग्गू के साथ रेनबो देखने के लिए पहाड़ों पर चली जाती है। पहाड़ों पर दोनों ने रेनबो का एक सुंदर दृश्य देखा और दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन वह दोनों जंगल से बहुत दूर आ जाते हैं। उधर घर पर बैठी रानी बहुत परेशान हो रही थी। तभी कालू आ जाता है और वह कालू से कहता है, पता नहीं जग्गू पानी पीने कहाँ गया है और अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वह मुझसे कह रहा था कि रेनबो देखने जाना है और वह रेनबो देखने तो नहीं चला गया। यह सुनकर कालू बोला, तुम परेशान ना हो रानी, मैं अभी जाता हूँ और जग्गू को ढूंढ कर लाता हूँ। तभी उसके घर लाडो चिड़िया आती है और कहती है, रानी बहुत रात हो गई है, कुकू को घर भेज दो, कल उसे स्कूल भी जाना है। यह सुनकर रानी बोली, मैंने तो कुकू को यहाँ नहीं बुलाया है, कुकू यहाँ नहीं आई है। लाडो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और घबराते हुए कहती है, हे भगवान, जग्गू तो आया था, उसने बोला कि माँ ने तुम्हें बुलाया है और दोनों कहाँ चले गए? लाडो वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी रानी कहती है, तुम चिंता ना करो लाडो, अभी कालू जाएगा और दोनों को ढूंढ कर ले आएगा। लाडो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी कालू भैया। और दोनों बरसात में कुकू और जग्गू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर पहाड़ों पर तेज आंधी तूफान आया हुआ था, जिससे कि दोनों बहुत ही मेहनत से पहाड़ों पर पहुंचते हैं। और जग्गू और कुकू भी उधर बहुत परेशान हो रहे थे कि हम तो रास्ता भटक गए हैं, अब क्या होगा, हम कैसे घर जाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। लाडो और जग्गू उन दोनों को ढूंढते ढूंढते पहाड़ों पर परेशान हो जाते हैं। तभी लाडो को कुकू की एक झलक नजर आती है और वह कालू से कहती है, चलो कालू भैया जरा उधर देखते हैं, कहीं दोनों यहाँ तो नहीं बैठे हैं। और दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए रहते हैं। कुकू लाडो को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जग्गू अपने पिता कालू को देखकर उसके पास चला जाता है। लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया बहुत गरीब थी, इसलिए वह रानी कोवी के घर
झाड़ू पोछा लगाया करती थी। वह रोजाना सुबह रानी कोवी के घर जाती और उसके पौधों को पानी देती, फूलों की देखरेख करती और घर में काम करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब लाडो चिड़िया बीमार पड़ने लगी। बीमारी के कारण लाडो चिड़िया सोचने लगी कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा, इसे कौन पालेगा? क्यों ना मैं अपने मालकिन से इस बारे में बात करूं कि वह मेरी बेटी को गोद ले ले। और लाडो चिड़िया अपने मालकिन के पास जाती है और रानी कोवी से कहती है, मालकिन, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है और मुझे डर है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। मेरी एक ही बेटी है, उसे कौन पालेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा? यह सुनकर रानी कोवी बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी बेटी को पालूंगी। मेरा बेटा जग्गू तो मुझसे संभलता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। पास बैठा कालू कौवा सारी बातें सुन रहा था और जब लाडो वहां से चली जाती है तो कालू अपनी बीवी रानी कोवी से कहता है, रानी तुम पागल हो। अगर हम इसकी बेटी को गोद ले लेंगे तो हमें अब काम की एक भी रुपए नहीं देने होंगे और हम बोल देंगे कि हम तुम्हारी बेटी को अच्छे से पालेंगे। जब वह मर जाएगी तो वह देखने थोड़ी ना आएगी। यह सुनकर रानी कोवी को भी यह बात बहुत अच्छी लगती है और वह कहती है, हाँ कालू तुम ठीक कहते हो। और रानी कोवी लाडो चिड़िया के घर जाती है तो देखती है कि लाडो बहुत बीमार है। वह लाडो से कहती है, लाडो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जा रही हूँ। लाडो भी कहती है, हाँ मालकिन, आप मेरी बेटी को ले जाइए, वरना अगर मैं इसके आंखों के सामने मर गई तो यह मुझे कभी नहीं भुला पाएगी। पास बैठी कुकू चिड़िया रो रही थी और वह रानी कोवी के साथ वहां से चली जाती है। और अब रानी कोवी सोचती है कि अब इससे कुछ बड़ा काम कराया जाए और वह उसे रोजाना जंगल से लकड़ी मंगाती थी और उससे खाना बनाती थी। कभी कभी तो रानी कोवी उससे अंडे भी बेचने के लिए बाजार भेज देती थी। एक दिन लाडो बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर रानी कोवी का बेटा जग्गू आता है और कहता है, लाडो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है और मेरी माँ तुम पर हमेशा अन्याय करेगी। मैं सोचता हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। क्यों ना हम तुम शादी कर ले, जिससे कि मैं माँ को तुम्हारा इतना अधिक काम करवाना रोक सकूंगा। यह सुनकर कुकू कहती है, जग्गू लेकिन तुम्हारी माँ क्या हमारी शादी को मानेंगे? यह सुनकर जग्गू कहता है कि तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो और दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करके घर आते हैं और रानी कोवी जग्गू को देखकर कहती है, यह तुमने क्या कर लिया? तुमने एक नौकरानी से शादी कर ली। यह सुनकर जग्गू बोला, अब यह नौकरानी नहीं है माँ, अब यह मेरी पत्नी है और आपको भी अब इस चीज को मानना पड़ेगा कि कुकू अब आपकी बहू है। यह सुनकर रानी कोवी कहती है, अब तो तुमने शादी कर ही ली है तो ठीक है, अब मैं कुकू को अपनी बहू मान लूंगी। और अब कुकू रानी कोवी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।